हेलो 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 बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे उनके कैसे हम लोग मैट्रिक्स के थ्रू यूजिंग डिटर्मिनेंट उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट अपन देखेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सो लेट्स स्टार्ट with the questions on inverse and how to solve the linear equation using determinant matrix method। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में 4 थ्योरम्स पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंगली अब हम उसको यूज करके यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये पहला थ्योरम है। जो पहला थ्योरम क्या बोला था कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या फिर दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ए इक्वल टू दैट उसका डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को हमको यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट इस ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए डिटर्मिनेंट बेसिक मेथड हमको पता है 1। ओके, 16 माइनस 9 माइनस 3 4 माइनस 3 प्लस 3 एंड दिस विल बी दिस कॉलम विल गो अप, ये जाएगा 3 माइनस 4 इज माइनस 1। ओके, 3 माइनस 4 इज माइनस 1। तो अब ये क्या आ जाएगा, इसको इक्वल करके लिख लेते हैं। सो 16 माइनस 9 इज 7, 7 माइनस 3 एंड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तो ये ए है, अब इसको हमको एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सारे उसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, ए 1 1, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे ए 1 2 एंड ए 1 3। अब ये याद रखना है कि अगर ये 1 1 है, अगर ये इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, अगर ये ऑड है तो ये निगेटिव साइन देगा, अगर ये 1 3 ओके और ये भी इवन है तो ये पॉजिटिव साइन देगा। तो ये पहले से तो हमारा ये 7 आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा माइनस का 1। ओके, ये माइनस का 1 आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, ये वाला रो जाएगा, ये चलेगा 3 माइनस 1 इज 3 माइनस 4 इज माइनस 1। ओके, अब नेक्स्ट इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे, क्या होगा ए 2 1 ए 2 2 एंड ए 2 3। तो ए 2 2 के लिए ये वाला तो ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा। ओके, इसी तरह तो इसका क्या आ जाएगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा 3 4 12 माइनस और 9, 3 4 12 माइनस 9। ओके, सो अगर अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 2 1 है, इसको कंफ्यूज मत होना, 2 1 है, 2 2 लग रहा है, ये 2 1 है। ओके, तो ये क्या है, ऑड है तो माइनस का आएगा, तो माइनस ऑफ 3, 12 माइनस 9 इज 3 एंड इसके कारण नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि याद करो अपना कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे एंड माइनर ऑफ आई जे, ये होता है। ओके, सो हम इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा ए 2 2 आ जाएगा 1, इसी तरह ए 2 3 आ जाएगा अपना 0। ओके, सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे ए 3 1 ए 3 2 एंड ए 3 3। अब ये ए 3 3 क्या, ए 3 1 क्या हो जाएगा, मीन्स इसको फाइंड करना है, तो ये वाली रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो ये क्या बचा 9 माइनस 12 और माइनस 12 होगा, ये है ना माइनस 3।
ये पॉजिटिव है तो इसके कारण 3 + 1 इज इवन, तो इसके कारण पॉजिटिव साइन आएगा। नेक्स्ट ये 3 2 है, ये ऑड है तो इसके कारण निगेटिव साइन आएगा। अंदर देख लेते हैं क्या होगा। तो ये वाला है तो ये कॉलम जाएगी और ये रो जाएगी, तो ये बचा। तो 3 - 3 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला, ये लास्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके कारण ये कॉलम जाएगी और ये रो जाएगी, बच्चा अपने पास ये दोनों, ये ऑड है इवन है तो इसके कारण पॉजिटिव साइन आएगा। तो 4 - 3 इज 1। ये हो गए हमारे कोफैक्टर। अब एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर। तो हम एडजॉइंट ए लिख देंगे। इसका एडजॉइंट ए लिखने के लिए हम इसको ये पूरी रो है, ये रो है, ये रोज हैं, तो इनको हम क्या बना देंगे? कॉलम्स। ओके, इनको हम कॉलम बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? A11, तो यहाँ आ जाएगा 7 - 1 - 1, ये हो जाएगा -3 1 0 -3 0 और 1। ओके, ये हो गया, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब ये वेरीफाई करना है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, मतलब वो हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, इसमें स्पेस है, तो हम यहाँ पे करेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो में हमारा A क्या है? A मैट्रिक्स क्या दी हुई है? 1 3 3 1 4 3 1 3 3 4। ओके, और हमारा एडजॉइंट क्या आया है? एडजॉइंट आया है हमारा 7 - 1 1। हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं क्योंकि हमने कॉलम वाइज उसको ट्रांसपोज किया है, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। 3 - 3 और ये आ जाएगा -3 0 1। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 3 + 3। नेक्स्ट इसी रो को इस कॉलम से करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है यू नो। सो अब ये हो जाएगा -3 + 3 एंड 0, एंड लास्ट वाला हो जाएगा -3 + 0 एंड +3। ओके, ये आ गया अपना फर्स्ट रो। इसी तरह सेकेंड रो को कर लेंगे। ये फर्स्ट दिस रो विल गेट मल्टीप्लाई विद ऑल दीज कॉलम्स। ओके, सो 1 × 7 7 7 -4 -3, यहाँ पे आ जाएगा -3 + 4 0, लास्ट में आ जाएगा -3 + 0 + 3। सिमिलरली लास्ट रो, ये वाली जो रो है ये इन सारों से कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो ये हो जाएगा 7 - 3 - 4, ये हो जाएगा -3 + 3 + 0, ये हो जाएगा -3 + 0 + 4। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 1, सॉरी 0, ये 0 और नेक्स्ट आ गया, ये हो जाएगा 0 0 1। ओके, सो अब ये मतलब, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारा? 1 आया था, 1 था डिटर्मिनेंट। सो हमने क्या किया? प्रूफ कर दिया। ओके, सो पर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैल्यू ही है। मीन्स हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पे दैट इज इक्वल टू A ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमको प्रूव करना था। ओके, तो हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स एडजॉइंट A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने प्रूव कर दिया। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। इसमें मैंने पूरा एक एक करके बताया। अब आगे के क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं लिखूंगी कुछ स्टेप्स, तो यू विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो इसमें ये A इंटू एडजॉइंट A आ गया अपना, ये है ना, और अपना डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1,
ओके, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी क्या आया है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है. सो दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, बस सेम क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. ओके, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो सेम क्वेश्चन है, तो अब हमको कुछ भी इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. बस हमने क्या करना है, इसमें हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे. ए डिटर्मिनेंट जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था क्या आया था, फाइनली 1 आया था, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, अब ये तो हमारा ए डिटर्मिनेंट आ गया. एडजॉइंट ए हमने फाइंड आउट कर लिया था वहाँ पूरे कोफैक्टर्स निकाल के. एडजॉइंट ए, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है हमने वहाँ पे पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है, हमारे पास ए एडजॉइंट है, बस हमको उसको फॉर्मूले में रख देना है. अब एडजॉइंट ए क्या फाइंड आउट किया है हमने, एडजॉइंट ए हमारा आया था 7 -1 -1. ओके, और ये आया था -3 1 0. लास्ट कॉलम आया था -3 0 1. ये हो गया एडजॉइंट ए. अब हम सिर्फ हमको अब क्या करना है, ए इनवर्स लिखना है. तो ए इनवर्स 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इज 1 एंड ये एडजॉइंट मैट्रिक्स इज दिस. सो ये हो जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0. ये -3 0 1. अब ये एक डिटर्मिनेंट सारों से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, नथिंग विल गेट चेंज. सो आवर फाइनल आंसर ऑफ ए इनवर्स इज सेम, इक्वल टू दैट इज ए एडजॉइंट ए ओनली. -1 -1 -3 1 0 -3 0 1. ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज ए इनवर्स. ओके, लेकिन ये बहुत बड़ा है, हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, इसलिए मैंने वहाँ से डायरेक्टली इनको उठा लिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स. ओके, ए इनवर्स यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम सबसे पहले पहला स्टेप क्या लगाते हैं, इसमें हम लोग करेंगे, दिस इज़ वेरी सिंपल. अगर हम इसमें पूरे को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, answer for verification I have written, multiply both side by A inverse. Both side means multiply both side means left hand side and right hand side. Okay, so हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जो है ये क्या बन जाएगी, ये तो जीरो नल मैट्रिक्स. सो ये हो जाएगा A -5I प्लस 7A इनवर्स इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसमें से A इनवर्स निकालते हैं, तो 7A इनवर्स विल बी इक्वल टू 5I माइनस A. अब हम यहाँ पे 5I लिख लेते हैं. 5I विल बी 5 0 0 5. आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 5 विल मल्टीप्लाई विथ ऑल द एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज A लिख लेते हैं. A दिया हुआ है 3 1 -1 एंड 2. ओके, अब 7A इनवर्स है इक्वल टू 5 -3 विल बी 5 -3 विल बी 2 एंड दिस विल बी -1. यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 प्लस 1. ये हो जाएगा 5 - 2 इज 3.
ओके, सो ए इनवर्स यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 7 विल गेट डिवाइडेड बाई होल मैट्रिक्स, सो ये हो जाएगा 2 -1 1 3. So this is the answer of this. Now we will find next question. Go to the next question. In this question हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यू, और जो कि ये दिया हुआ है. ओके, सो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, a का पूरी इक्वेशन में a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई a इनवर्स. तो अपने पास क्या बचेगा, a प्लस स्मॉल a i, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको, इसकी a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, प्लस ये हो जाएगा b a इनवर्स और इक्वल्स टू 0. अब हम अगर इसका इन्वर्स देखें, सो फर्स्ट हम लोग इसका a डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो a डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, a डिटर्मिनेंट होगा हमारा 3 - 2 इक्वल्स टू 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, और अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को शॉर्टकट बताया था एडजॉइंट ए फाइंड करने का. ओके, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बस इन्वर्स इधर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हमको इंटरचेंज कर देना है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देना है. तो ये आ गया अपना एडजॉइंट. अब ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है. ए इन्वर्स क्या हो जाता है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा 1/1 इंटू दिस मल्टीप्लाई मैट्रिक्स -1 and 3. दिस इज अपना क्या है, ए इन्वर्स. अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. सो अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो थोड़ा सॉल्व करने में इजी होगा. तो ये b a इनवर्स इज इक्वल्स टू -ai -a. अब हम यहाँ पे सारी मैट्रिक्स पुट अप कर देते हैं. तो b इंटू ये हो जाएगा a इनवर्स हमको रखना है यहाँ पे, तो 1 -2 -1 3. ओके, ये हो गया a इनवर्स. यहाँ पे हम -a है तो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं डायरेक्टली. तो ये हो जाएगा 0 0 और -a. अब यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, सॉरी दिस इज माइनस, यहाँ पे मैं रख देती हूँ a की वैल्यू. ये हो जाएगा 3 2 1 1. अब हम अगर इसको सॉल्व करें यहाँ पुट करके तो ये हो जाएगा b -2b -b और 3b, क्योंकि जो स्केलर वैल्यू होती है वो हर एक मैट्रिक्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है. तो अब हमारे पास क्या बच गया, -a -3 और ये हो जाएगा सेकेंड वन हो जाएगा -2. यहाँ से हो जाएगा अपने पास -1 माइनस का 1 और ये आ जाएगा -1 a -1. अब हम इसको इक्वल करेंगे क्योंकि दिया हुआ है कि बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल. ओके, तो हम सबसे पहले b फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, तो b फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को हम अगर इक्वल मान लें तो ये क्या हो जाएगा, -2b इक्वल टू -2, तो b हमारा आ जाएगा 1. सिमिलरली अगर हम इसको दिस एलिमेंट्स को, है ना, पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ दैट स्पेस इज इक्वल्स टू उसके जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उससे इक्वल होता है. तो हम इसको अगर हम ये इक्वल मैट्रिक्स है तो ये हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b, इसको साइड कर दो, b इक्वल्स टू -a -3. b क्या दिया हुआ है 1 इज इक्वल्स टू -a -3. सो a इधर गया, -1 उधर गया, तो a इज इक्वल्स टू -1 -3 इज इक्वल्स टू -4. तो सो हमारी वैल्यू क्या आ गई, a की आ गई हमारी वैल्यू -4 और b की आ गई 1. सो ये आंसर है अपना, समझ में आ गया. सो इस तरह हम लोग यूजिंग इनवर्स हम लोग कोई भी इक्वेशन अगर दी हुई है तो उसकी मैट्रिक्स भी, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब चलते हैं हमारा मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, है ना. तो ये सिंपल है, जैसे कि कोई वैल्यू दी हुई है अपनी, ये
इसका फॉर्मूला क्या है, अगर कोई इक्वेशन x उसको a इनवर्स इंटू बी कर देंगे तो वो x की इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लोग समझ लेते हैं, जैसे ये 3 लीनियर इक्वेशन दी हुई है ना, ax1 bx1 इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। ओके, तो हमने इसको पहले डायरेक्टली इसको बस ब्रैकेट मैट्रिक्स दोनों साइड को मैट्रिक्स लगा के लिख दिया है। नेक्स्ट अब हम इसमें x हटा दें तो a1 b1 c1 2b2 c2 a3 b3 c3 और x y z हम ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम जब ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हमको ऐसे मिल जाएगी, और इसको हम d1 d2 d3 ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। और ये a क्या है, a इज ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसी तरह x क्या है, x y z ये इक्वेशंस है, और b क्या है d1 d2 d3। होप ये अंडरस्टूड हो गया होगा। अब हम इससे, अब जैसे कि ये दिया हुआ है ना, ये अपनी इक्वेशन है, अब अगर हमको इससे x फाइंड करना है तो अगर हम दोनों साइड में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सॉरी, और a इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई होके ये इक्वेशन अपन को क्या दे देगा, ये वाली इक्वेशन है ना। ओके, नेक्स्ट अब अगर उसको कैसे करते हैं ये समझाया गया है। जैसे लास्ट में ax b दिया है, दोनों साइड में हमने क्या किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, a इनवर्स b आ गया, और ये a इनवर्स इंटू a तो i होता है, तो i क्या, x क्या आ गया, a इनवर्स b। अब इसमें क्या है, स्टेप 1 पहले हम लोग को a b देखना है कि a और b क्या है। तो इसमें से अब a1 b1 c1 जो हो जाएगा, जो इसकी मैट्रिक्स निकलेगी वो a हो जाएगा, इसके x y z को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे तो वो x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b। तो अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग a इनवर्स फाइंड कर लेंगे। जैसे जो ये a मैट्रिक्स आएगी इसको निकालने के बाद इसका a इनवर्स फाइंड कर लेंगे, उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम ax को a इनवर्स b करेंगे फिर हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, और फिर x y z विल बी इक्वल टू ये फाइनल जो आई है वैल्यूज e1 e2 a3। अब फिर हम डायरेक्टली इक्वालिटी मैट्रिक्स को यूज करके हम लोग क्या बना लेंगे कि ये x इज इक्वल टू e1, y इज इक्वल टू e2 एंड z इज इक्वल टू e3। ओके, अब इसका मैं पहले तो आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो चलो हम लोग पहले इसमें लिख लेते हैं डायरेक्टली। इसको हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ax b के फॉर्म में। ओके, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो a क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 7 1 2, और यहाँ पे ये आ जाएंगे छोटे छोटे x और y स्मॉल लेटर वाले, ये इसका नोटेशन है, और b क्या आ जाएगा 4 1। ओके, तो ये हो गया a, ये हो गया कैपिटल वाला x, और ये हो गया b। अब हम लोग को x फाइंड करना है, x फाइंड करेंगे तभी हमारी वैल्यूज़ आएंगी, तो a इनवर्स करना पड़ेगा। अब a इनवर्स के लिए मैंने डायरेक्टली बताया है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से करोगे 3 2 जा 6, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट a क्या होता है, डायरेक्टली इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो, ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब a इनवर्स के लिए 1/a डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा एडजॉइंट a, ये होता है फॉर्मूला। अगर हम इसमें अब मल्टीप्लाई करें 1/-1 का, ओके, इसको बाद में समझने के लिए लिखा है, तो a इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, -1 सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 7 और -2 7 1 और -3, ये हो गया हमारा a इनवर्स। ओके, इतना समझ में आया। अब हम पहले a और b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a इनवर्स इंटू b को, क्योंकि x फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स b
तो A इनवर्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, -2, 7, 1, -3 and what is B? B is 4, 1. Now we will multiply this and this. So हमारे पास we will get what we will get, 2 4 2 जा 8 is -8 plus 7 and similarly this will get multiplied with this, so 4 and -3. So answer what we will get, this is -1 and 1. So हमारे स्मॉल x स्मॉल y क्या होगा, ये स्मॉल x स्मॉल y ये हो जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू small x y that is equals to -1 1. So we have found our answer, this. Okay, so this is the answer. So x is equals to -1 and y is equals to 1. Now next question. Next question is this. So इसमें ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है और इसमें हमको पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सारों के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं ax प्लस इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में। तो ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a हो जाएगा हमारा 3 -2 3 2 1 -1 एंड 4 -3 2 और x हमारा हो जाएगा x y z और b हो जाएगा अपना 8 1 4. ओके, ये हो गया 8 1 4. होप यू हैव अंडरस्टूड, मीन्स दिस इज a, दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज b. अब A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 -3 -2 तो ये हो जाएगा प्लस, और वो 2 2 जा 4 प्लस 4 यहाँ से जाएगा -3, ये आ जाएगा अपना -6 -4 इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना -17, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो नेक्स्ट अब एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमको सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे. तो अब मैं कोफैक्टर्स लिख देती हूँ, a11 a12 a13 a21 a22 एंड a23, लास्ट वन a31 a32 एंड a33. अब इसको a11 तो हमारा यहीं से आ गया तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा साइन आएगा क्योंकि इसमें निगेटिव है, ये ऑड है तो निगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा अपना -10. इसमें पॉजिटिव आएगा बट इसमें आ रहा था तो ये माइनस आ जाएगा. नेक्स्ट इसी तरह 21 हो जाएगा अपना -5, इसमें ऑड है तो साइन आएगा इसलिए माइनस आ रहा है. 2 कौन सा लेना है अपने को, मैं बता देती हूँ. यहाँ पे ये 2 तो ये वाली रो जाएगी और ये कॉलम जाएगी. ओके, तो क्या बचेगा अपना, ये 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12. एक सेकेंड, 2 1 तो ये वाली वे गई रो और ये गई तो सॉरी ये वाला आएगा ना, -2 -4 प्लस 9 तो -5 आएगा और इसके कारण ये निगेटिव साइन आएगा. सो a22 अब क्या हो जाएगा, इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, -6, a23 हो जाएगा 1, सिमिलरली a31 हो जाएगा -1, a32 हो जाएगा 9 और a33 हो जाएगा 7.
अब एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उनको हम यहाँ पे ट्रांसपोज में जो रोज़ को है उनको कॉलम के में लिख देंगे। तो हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे -1, -8, -10, ये आ जाएगा -5, -6 और -6 और +1 था। सिमिलरली लास्ट रो को लिख देंगे -1, 9 और 7। ये हो गया जॉइंट ए। अब जब अगर इसका इन्वर्स निकालना है, ओके, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ए इन्वर्स विल बी 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब इन सारों में से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ए इन्वर्स में 1/17 का मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं, तो दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा इसको। ए डिटर्मिनेंट लिखो, यहाँ पे ए इन्वर्स इक्वल्स टू, तो सिर्फ हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे पूरे को 1/17 से। ओके, सो नाउ ये ए इन्वर्स आ गया, ए इन्वर्स। अब एक्स क्या होता है, ए इन्वर्स बी। अब हमारे पास ए इन्वर्स है, ये इसको लिख लेते हैं 1/17, यहाँ पे डायरेक्ट अब लिखना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा अपना -1, -5, -1, ये हो जाएगा -8, -6, 9, -10, 1 और 7, और इसमें बी हमारा हो जाएगा, ए बी क्या था, 8, 1, 4 है ना। अब ये दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये सॉरी यहाँ पे माइनस का 17 आएगा, क्योंकि 17 माइनस का था, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हम अगर करते हैं तो ये हो जाएगा -1/17, इसे लिख जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 8 जा 8 और -8 -5 -4, तो 8 8 4 12, 8 और 12 13 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा -17। यहाँ -17 आ जाएगा पहला। दूसरा आ जाएगा 8 8 जा 64, -6 और 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा -34। नेक्स्ट आ जाएगा 80 -80 +1 और 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 79 में से 24 गया, तो बच्चा अपने पास -51, ये आ गया। अब x क्या है, x इज इक्वल्स टू XYZ। अब इसको हम अगर 17 को पूरे से डिवाइड, हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे माइनस के साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 और 3। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई XYZ की। अब हम लिख सकते हैं वहाँ पे जैसे था हमारा, ये E1 मान लें, अगर ये E2 मान लें और ये E3, दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू E1, y इज इक्वल्स टू E2 एंड z इज इक्वल्स टू E3। तो अब x इज इक्वल्स टू आ गया 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये हमारा आ गया है आंसर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन दे दिया है, इसको समझ के पहले अपने को वो इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो देख क्या बोल रहा है, सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो हम 3 नंबर्स क्या मान लेते हैं, हमारे नंबर्स हैं x y z, तो x प्लस वाई प्लस z बोल रहा है 6 है। नेक्स्ट बोल रहा है इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 मतलब 3z एंड ऐड टू सेकेंड नंबर y, तो y प्लस 3z वो क्या देगा, वी गेट 11 ना, दैट इज इक्वल्स टू 11।
लास्ट में क्या बोल रहा है, बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट, बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज फर्स्ट नंबर x, थर्ड नंबर इज z, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, मतलब डबल ऑफ द सेकेंड नंबर मतलब हमारा क्या हो जाएगा ये 2y। इसको बस हमको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा क्योंकि x सीक्वेंस में ही रहना चाहिए, x1 y1 z1 a1 b1 c1 है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। अब हम इससे ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 1 1, ये हो जाएगा 0 1 3 और लास्ट हो जाएगा 1 माइनस 2 और 1। ठीक है, समझ में आया। और हमारा x क्या है, x y z। इसी तरह हमारा b क्या है, b दिया हुआ है हमारा, तो पहले में तो 6 है, दूसरे में 11 है, लास्ट में 0 है, ये हमारा b है। तो ये क्या हो गया हमारा a, ये हो गया x और ये b। ठीक है, अब हम लोग को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट तो हमने कर दिया इसको, है ना। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट फर्स्ट हमारा पार्ट तो सॉल्व हो गया, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ओके। अब नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स मेथड से ये एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो हमारा सेम मेथड है वही, फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। ओके, सो हमारा डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 1 1 प्लस 6 माइनस, यहाँ 1 आएगा, 1 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 1, ये हमारा आ जाएगा 6 माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, सो मीन्स इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम बोल देते नहीं सॉल्व होगा। अब हमको सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स a11 ओके, a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33। अब a11 तो हमें यहाँ से ही पता चल गया क्या है, तो ये है अपना 7, ये है ए को मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ ताकि आसान हो समझने में, क्योंकि लास्ट स्लाइड में दिया हुआ तो उतना याद नहीं रहता। 1 1 एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गई रेड से पढ़ाते हुए, है ना। तो ये हो गया 1, ये था 1 1 1 0 1 3 और 1 माइनस 2 1। ये अपनी ए मैट्रिक्स है गई। भाई तो बहुत बड़ा है, इसमें आएगा भी नहीं, चलो देखते हैं। ये आ जाएगा अपना 3 और ये आ जाएगा -1। इसी तरह a21 आ जाएगा अपना -3, a22 आ जाएगा 0 और a23 आ जाएगा 3, a31 दिस इज 31, a31 आ जाएगा हमारा 2, a32 आ जाएगा हमारा -3 और a33 आ जाएगा हमारा 1। ओके, ये आ गया, दिस हैज कम। नाउ अब हम लोग एडजॉइंट ए लिख देते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ए इनवर्स से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। सो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 1/9 और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में हम क्या करते हैं, इस रोज को पूरा कॉलम बना देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 7 3 -1, ये हो जाएगा -3 0 3 और ये हो जाएगा 2 -3 1। ओके, ये आ गया। अब हमारा ए इनवर्स आ गया। अब एक्स की वैल्यू,
x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स ओ इंटू बी। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्स लिख देते हैं 1/9 और ये है 7 - 3 2 3 0 -3 -1 3 1। ओके, ये हो गया। अब बी हमारा पास क्या दिया हुआ था, याद करो, पहला था 6, दूसरा 11 और तीसरा ये 0, ये था हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो 1/9। ओके, अब 7 6 42 -33 + 0 और नेक्स्ट आ जाएगा 3 6 18 + 0 + 0, लास्ट आ जाएगा -6 -6 + 33 + 0, ये आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा 1/9 हो जाएगा 9 18 27। अब इसको 9 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू, हमारा x लिख लेते हैं, x y z 3 नंबर्स जो हमारे थे, ये इज इक्वल टू, ओके, इसको हम लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा, 9 से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। जैसा हमारा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वही सिमिलरली उसी तरह का हमारा इसका भी आंसर आ गया। तो हमारे x y z क्या हो गए, x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी पड़ता है और थोड़ा सा बस ए इनवर्स फाइंड आउट करना इधर उधर से कैसे, और फिर बस को फैक्टर्स निकालने में यू हैव टू वेरी शार्प, बिकॉज थोड़ी सी भी अगर माइनस की गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए जब को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो बहुत ही अलर्ट हो के, बहुत ही बिल्कुल माइंड लगा के और कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अगर एक भी नेगेटिव साइन आ गया तो पूरे आंसर वैल्यू नहीं आएगी, फिर इतना लेंदी सॉल्व करना दोबारा जाके पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर वो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ जाता है। इसलिए फर्स्ट टाइम में ही पूरा ध्यान से अच्छे से करना होगा। ओके, थैंक यू। अब मुझे लगता है कि मैट्रिक्स यहाँ पे बस अब एक लेक्चर में यूनिक मैट्रिक्स कंसिस्टेंट क्या होती है, इन्फिनाइट सोल्यूशन कब आता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और बस और उसके 1-2 क्वेश्चन करवाने होंगे ये। सो मैट्रिक्स विल नाउ गेट कंप्लीटेड इन 1 मोर लेक्चर। एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, उसके बाद ये मैट्रिक्स अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू। और इसके बाद अब अगर कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो तो आप लोग जाके मुझे इस मेल आईडी पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ये मेल आईडी है मेरी, 1 सेकेंड। ओके, ये मेल आईडी है samatvaacademy@gmail.com। ये हर स्लाइड्स में हम डालते हैं ताकि आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप इसमें मेल कर दीजिए। और जो भी अभी क्वेश्चन अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों में हम लोग इसके क्वेश्चन भी अपलोड करते जाएंगे, ताकि आपको अगर सॉल्व करना हो तो, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर अगर हम नहीं करा पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। हम लोग इसमें एक शीट डाल देंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पेपर्स को कवर कर देगी। ओके, सो थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।